कल हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत धारा I बराबर MEAVT ड्रिफ्ट के लिए सब स्क्रीन है ड्रिफ्ट ही फॉर ड्रिफ्ट के लिए है यार संकेत। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि संकेत है केवल, भी तो वेलोसिटी है लेकिन कैसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन। अब यह मौलिक समीकरण हुआ वैद्युत धारा के लिए, इसी के आधार पर ओम के नियम का डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम का नियम क्या है वैद्युत धारा के संबंध में, कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धारा के प्रवाहित होने के लिए विभवांतर आवश्यक है, वैद्युत विभवांतर। जैसे उष्मा के प्रवाहित होने के लिए तापांतर, द्रव के प्रवाहित होने के लिए दाबांतर, ठीक उसी प्रकार वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए विभवांतर होना आवश्यक है। यानी एक सिरे पर इसीलिए कहते हैं अधिक विभव है, दूसरी तरफ कम है। अधिक वाले को धन से और कम वाले को माइनस से, ऋण से दर्शाते हैं। ये कन्वेंशनल वो कंसेप्ट है कि धन मतलब अधिक, ऋण मतलब कम। तो धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओम का नियम कहता क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या कहा यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर भी समानुपाती धारा आई। तो इसके लिए मान लिया जाए कि एक चालक है जिसके प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, चालक के किसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस e, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग vt है। जब इसके सिरों पर विभवांतर लगाया जा रहा है तब ये सारी शर्तें अनुगमन वेग तब। अब यदि इसके सिरे पर विभवांतर लगाया जाए और चालक की लंबाई यदि l है, चालक की लंबाई l है, विभवांतर v है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई L। अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो एक आवेश यानी E पर लगने वाला वैद्युत बल कितना F कूलम नियम से F बराबर E इंटू कैपिटल लगने वाले वैद्युत बल का मान। यह कौन सा बल है? वैद्युत बल। अब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति कर रहा है तो उस पर यांत्रिक बल भी लग रहा है। इस यांत्रिक बल का कारण कौन है? ये वैद्युत बल है। तो यांत्रिक बल F बराबर m इंटू a। इसे समीकरण हम 2 रखेंगे। लेकिन इस यांत्रिक बल का कारण तो वैद्युत बल, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। तो Fe बराबर Fm लिख लें, Fm बराबर Fe लिखा जा सकता है ऐसे। तो फिर Fm बराबर
हम लिख सकते हैं यहाँ एफ एम की जगह है एम ए और बराबर ई इंटू कैपिटल ई। ए बराबर लिखा जा सकता है ई इंटू कैपिटल ई और बटा स्मॉल एम, लेकिन ई बराबर कितना होता है भी बाई एल, तो ई भी बटा एम एल। इसे समीकरण नंबर हम रखते हैं 3। तो इलेक्ट्रॉन इस त्वरण से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चालक में प्रवाहित हो रहा है। ए बराबर ई भी बटा एम एल। किया कैसे हमने कि जब विभवांतर लगाया जा रहा है उस चालक पर जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या m है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अनुगमन V है, उस चालक पर जब बल लगा जब विभवांतर लगाएंगे तो वैद्युत बल आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E गुणे कैपिटल E और यांत्रिक बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यह चूंकि यांत्रिक बल इसी वैद्युत बल के कारण है, इसलिए हम लिख देंगे यांत्रिक बल बराबर वैद्युत बल, और इसके अनुसार एम ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई और ए बराबर ई बटा एम, लेकिन कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना ई भी बटा एम एल। तो यहाँ तक हम आ गए कि इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन इस चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ त्वरित हो रहा है। अब जब चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है तो गति का समीकरण हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यानी t समय में वेग इसका भी हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग जब विभवांतर नहीं लगाया गया था तब तो 0 था। जिस वेग से गति कर रहा है vd है अनुगमन वेग से प्लस ए इंटू, अब दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को बता लेंगे टी की जगह टाउ श्रांति काल, जहां टी क्या है श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, द टाइम फॉर व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कोलाइडिंग विद ईच अदर और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कोलाइडिंग विद एटम्स, पॉजिटिव आयन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्रांति काल, शांति काल कह सकते हैं। कितनी देर तक शांति से रहता है हमेशा टका रहता है, क्योंकि ये कंसेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन का, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की एक गति के हमेशा अनियमित गति करते रहते हैं, बारंबार धनायनों से टकराते हैं और एक टक्कर के दौरान अपनी संपूर्ण ऊर्जा धनायनों को दे देते हैं और पुनः दूसरी टक्कर के पहले उतनी ही ऊर्जा और वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसे समीकरण नंबर रखें हम 4 v बराबर, तो यह अब आगे पढ़ाएंगे तो ऐसे एक ही जगह हम रख सकते हैं ई भी बटा एम एल और इंटू टाउ, वी भी बराबर ऐसे ई भी बटा एम एल इंटू टाउ, जहाँ टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अथवा श्रांति काल है, और श्रांति काल का मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। अब हम जान रहे हैं आई बराबर एम ई ए भी, आई बराबर एम ई ए भी की जगह हम इतना रखेंगे ई भी बटा एम एल, तो आई बराबर एम ई ए और भी की जगह ई भी टाउ बटा एम एल। आगे फिर एम
ए एन ई स्क्वायर टाउ ए भी विभवांतर बटा एम एल लिख देंगे। अब भी बराबर लिख सकेंगे ऐसे, भी बराबर एम बटा एम ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए और इंटू आई। ये समीकरण यहाँ तक बन पा है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये देख लिया जाए। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टाउ सांख्यिक। तो इसमें तो एम एन ये नहीं बदलना है, क्योंकि चालक यदि नहीं बदलेगा तो एकांक आयतन में यानी चालक का भाग नहीं बदलेगा तो एक ही प्रकार के चालक में उपस्थित एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी, आवेश तो इलेक्ट्रॉन पर उतना ही रहता है, वो नहीं बदलता। श्रांति काल ये बदल सकता है, श्रांति काल बदल सकता है। इसी ओम के नियम में कहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में न बदलाव किया जाए, यानी ताप दाब इत्यादि न बदले, तो ताप दाब नहीं बदलेगा तो टाउ भी नहीं बदलेगा, तो ताप दाब नहीं बदल रहा है तो सब कांस्टेंट है। चालक की जो लंबाई दी गई है वह भी नियत है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वह भी नियत है। यह सारी चीजें क्या होगी, नियत है। इसीलिए इसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे आर इंटू आई, तो भी बराबर कैसे आर इंटू आई, जहां आर को कहेंगे चालक का प्रतिरोध, जहां आर को चालक का प्रतिरोध कहेंगे, और आर के बराबर हम पाए क्या, तो आर यदि धातु विशेष का प्रतिरोध है तो आर भी प्रोपोर्शनल टू आई, और यही ओम का नियम कहता है। तो इस तरह से ओम के नियम का हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कर सकते हैं। यहाँ जोड़ सकते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार, या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब मुख्य रूप से वही है कि ताप दाब इत्यादि फिजिकल कंडीशंस नॉट चेंजिंग, न बदलती। If the physical conditions of a conductor remains constant, potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. तो ये ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए या भौतिक अवस्था स्थिर रहे, बदलाव न हो, जो भी कह रहे हैं, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वैद्युत धारा के, उस चालक से प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम ओम के नियम का निगमन कर सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। तो इसमें जो हम लोगों ने चीजें देखा, उसमें एक चीज रह गई यहाँ कि हमने पाया कि आर बराबर एम बटा एम ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बटा ई इंटू इतना होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और यदि धातु विशेष विशेषता है तो हम इसके लिए हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ई। तो किसी धातु विशेष के बने चालक का प्रतिरोध उस चालक के
लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी चालक जितना ही लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो आवश्यकता अनुसार चालक की लंबाई और चौड़ाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित करके चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और आ गई यहाँ उसके पहले कि इसी चालक का इसी चालक का ऐसे कर रहे हैं तो धातु निश्चित है कि एक निश्चित धातु का प्रतिरोध जो है वह नियत है। तांबा का प्रतिरोध अलग है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग है। एक समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए एक समान लंबाई के जो है प्रतिरोधक लिए जाएं, रजिस्टर लिए जाएं और मतलब उनकी धातुएं अलग अलग हो, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये सारे मेटल्स हैं। इन सब का सबको लिया जाएगा तो इन सारे चालकों के प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होंगे। लेकिन एक ही धातु के यदि चालक लिए जाते हैं, कई लंबाइयों के हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, तो इनका प्रतिरोध एक ही होगा। एक धातु विशेष के लिए प्रतिरोध एक ही धातु के यदि चालक लिए जाएंगे तो एक निश्चित लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए इनका प्रतिरोध नहीं है। ठीक।